इस वीडियो में हम इसी द बटरफ्लाई जो पोयम है इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो कवि बोल रहा है देयर इज नो स्टोरी बिहाइंड इट। ये जो तितली है, ये बटरफ्लाई है, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है जो टेंडर एंड प्रेजेंट का सूचक है, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। अर्थात इसका न कोई पास्ट है न तो कोई फ्यूचर। फ्यूचर एंड पास्ट तो उसी का होता है जिसकी कोई कुछ कहानी होती है, जो लेजेंड्स होते हैं, उन्हीं की पौराणिक कथाएं होती हैं। लेकिन ये लेजेंड्स भी नहीं है क्योंकि इसका पास्ट और फ्यूचर है ही नहीं। इसका छोटा सा जीवन काल है, इसके बाद ये मर जाएगी। 2-4 दिन का जीवन काल है इसका। इसलिए कवि कह रहा है देयर इज नो स्टोरी बिहाइंड इट। देयर इज नो स्टोरी बिहाइंड इट। इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है, इसके पीछे कोई कहानी नहीं, इसके पीछे कोई पौराणिक कथाएं नहीं, न तो इसका पास्ट है न तो इसका फ्यूचर है कुछ। इट इज स्प्लिट लाइक अ सेकेंड। इट इज स्प्लिट, यह 2 भागों में विभाजित है। इट इज स्प्लिट, यह 2 भागों में विभाजित है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो इसका ये 2 पंखों में विभाजित, कहने का यहाँ पर लेखक का तात्पर्य इसके जो पंख हैं वो 2 भागों में विभाजित होता है। क्योंकि हर पक्षियों के पंख जो होते हैं वो 2 भाग में ही होते हैं। जब उसका मध्य जो उसका पीठ है वहाँ से वो 2 भागों में भी होता है, एक इस तरफ होता है, एक लेफ्ट एक राइट। तो यही लेखक बोल रहा है कि इट इज स्प्लिट, यह 2 भागों में विभाजित है, यानी उसके पंख के बारे में बता रहा है। लाइक अ सेकेंड, लाइक अ सेकेंड का तात्पर्य यहाँ पर है बटरफ्लाई इज लिविंग द क्रिएचर ऑफ शॉर्ट लिविंग। इसका जो जीवंत काल है वो बहुत छोटा है। लाइक अ सेकेंड, इसकी क्रम मृत्यु हो जाएगी, इस क्षण हो जाएगी, कब हो जाएगी इसका कोई निश्चित नहीं है। ये लाइक अ सेकेंड है, इसका जीवंत काल बहुत ही कम है। इसके जो पंख हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं। और बटरफ्लाई इज लाइक अ सेकेंड, बटरफ्लाई इज शॉर्ट लिविंग क्रिएशन ऑफ गॉड। यह बहुत ही कम जीवंत काल का प्राणी है। इट हंग्स अराउंड इटसेल्फ। इट हंग्स अराउंड इटसेल्फ। इट हिंग्स अराउंड इन सेल्फ का तात्पर्य क्या है? यह अपने आप में केंद्रित है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ डिपेंड। हिंग्स का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर में किसी वस्तु को लटकाना। और लेखक यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बोल रहा है, इट हिंग्स अराउंड इटसेल्फ, यह अपने आप में केंद्रित है, यह किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। बटरफ्लाई डिपेंडेंट इटसेल्फ, वह स्वयं पर डिपेंड है। यह किसी दूसरे जंतु पर डिपेंड नहीं है। यह जितना ही देखने में सुंदर लगता है, जितना देखने में टेंडर लगता है, जितना देखने में ये अट्रैक्टिव लगता है, उतना ही यह सेल्फ डिपेंड भी है। इट हैज़ नो फ्यूचर, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। It does not think about the future, always think about the present, because he well known that present is create our past and future. So why I am going to think about the past and future? Why I am going to waste our time about think about the past and future? Because I well know that present create our past and future. If present is right, you must have sure that 101 your future will be right, your past will be right if your present is right. अगर तुम्हारा वर्तमान अच्छा है
तो यहाँ 100% गारंटी है कि आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा और आपका पास्ट भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में ही विचार करते रहें तो आपका न फ्यूचर अच्छा होगा और न तो पास्ट अच्छा होगा। ये 101% राइट है, क्योंकि जब हम फ्यूचर के बारे में विचार करते हैं तो उस समय हम कोई वर्क नहीं करते, हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में बीती हुई बातों में ही विचार करते हैं, क्योंकि कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना आपका अधिकार है, फल आपके हाथ में नहीं है। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। फ्यूचर कर्म अगर आपका अच्छा रहेगा तो फ्यूचर भी आपका अच्छा रहेगा। ये गीता के 3 अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहकर गए हैं कि हमें हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट ही हमारा एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकता है। और यही कभी भी बता रहा है इट हैज़ नो फ्यूचर, इसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका कोई भविष्य का मतलब नहीं है कि नहीं है। It is never think about the future. It is always think about the present. Because butterfly well known that if present is right, तो future will be very good. No problem. की जो अगली लाइन है वो बोल रही It is pinned down to no past. इसका कोई पास्ट भी नहीं है। यह इसका कोई पास्ट भी नहीं है, न तो इसका फ्यूचर है न तो इसका पास्ट है। यह पास्ट पर लटकाया हुआ नहीं है। यह जो तितली है वह पास्ट पर लटकी हुई नहीं है, यह हमेशा प्रेजेंट के ही बारे में विचार करती है। इट इज पॉन ऑन द प्रेजेंट। यह हमेशा प्रेजेंट के बारे में आत्म केंद्रित है, यह हमेशा प्रेजेंट के बारे में विचार करती है। यह कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन पर विश्वास करती है, क्योंकि इसे पता है कि अगर मेरे प्रेजेंट का कर्म मेरा ठीक रहेगा तो मेरा पास्ट एंड फ्यूचर भी ठीक रहेगा। अब यहाँ पर एक तीसरी जो स्टैंजा है बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैंजा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस स्टैंजा में थोड़ा बटरफ्लाई का इंट्रोडक्शन दिया गया है एंड बताया गया है कि बटरफ्लाई रियलिटी में है क्या, व्हाट इज़ द बटरफ्लाई, इसकी भावनाएं कितनी ऊंची हैं, ये चीज़ बताया गया है। लेखक बोल रहा है इट इज़ लिटिल येलो बटरफ्लाई। यह छोटी सी पीले रंग की बहुत ही आकर्षक पक्षियों में से एक है, जिसका नाम तितली है। तितली सामान्यतः हम बोलते हैं यह बहुत ही छोटी होती है, टिनी क्रिएचर है, और इसका जीवंत काल भी ऊपर बताया जा चुका है। इट इज स्प्लिट लाइक अ सेकेंड। यह 2 भागों में विभाजित होती है और इसका जो जीवन काल होता है वो लाइक अ सेकेंड बहुत ही कम होता है। इट इज लिटिल येलो बटरफ्लाई। यह बहुत ही छोटी पीले रंग की तितली है। इट हैज टकेन अ ब्रीच हिल्स अंडर इट विंग्स। अब ये बहुत महत्वपूर्ण लाइक है, कब यहाँ बोल रहा है कि ये जो तितली है अपने पंखों से पहाड़ियों को ढक लेती है। अब एक ऐसे संभव है, यहाँ पर हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार।
अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कब यहाँ पर शारीरिक क्षमता का वर्णन नहीं कर रहा है, कब यहाँ पर भावनात्मक क्षमता का वर्णन कर रहा है। हियर पोएट डिस्क्राइबिंग अबाउट द पावर ऑफ थिंकिंग, नॉट डिस्क्राइबिंग अबाउट द पावर ऑफ फिजिकल। क्योंकि कोई भी तितली अपने पंखों से पहाड़ को तो ढक नहीं लेगी, क्योंकि तितली आप लोग जानते हैं कि बहुत एक छोटी सी प्राणी होती है और पहाड़ का ढकना इतना आसान नहीं है। लेकिन कवि क्या कहना चाह रहा है, इट हैज़ टकेन दिस ब्रिज हिल्स अंडर इट्स वीक। जो ये हिल्स हैं, जो ये पहाड़ियाँ हैं, इसको जो है अपने पंखों से तितली इसे ढक लेती है, उड़ जाती है फिर ढक लेती है। किस पंखों से? विचार रूपी पंखों से उनको ढक लेती है। इसका विचार इतना सुदृढ़, इतना स्ट्रांग होता है कि उन विचार रूपी पंखों से, उन विचार रूपी भावनाओं से उसे वो ढक लेता है। यहाँ पर फिजिकल की बात वो नहीं कर रहा है, यहाँ पर भावनात्मक की बात कर रहा है, यहाँ पर कोमलता की बात कर रहा है। जो उसकी कोमल भावनाएं हैं, उससे वो उस पूरे जो पहाड़ी है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उड़कर उसे ढक लेती है। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि यहाँ संभव नहीं है, लेकिन वो बता क्या रहा है कि वहाँ अपनी भावनाओं रूपी, वहाँ अपनी सोचने की प्रक्रिया के द्वारा उस पर्वत को ढक ले रहा है। यह अपने विचारों से उन पहाड़ियों को ढक लेती है, न कि पंखों से। यहाँ पर हाइपरबोल मैंने बोल दिया, अतिशयोक्ति अलंकार है। लेकिन कवि क्या बताना चाह रहा है कि यह अपने विचारों में बहुत ही उच्च है। इसके विचार इतने प्रकांड हैं कि वह अपने विचारों के माध्यम से इन पहाड़ियों को ढक ले रही है। इसीलिए मैंने कहा ये स्टैंजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैंजा का मेन थीम ही यही है। जस्ट अ पिंच ऑफ येलो, यह छोटी सी पीले रंग की होती है। इट ओपन्स बिफोर इट, क्लोज एंड क्लोज बिफोर इट। इसके पंख खुलते हैं, फिर बंद होते हैं, फिर खुलते हैं, फिर बंद होते हैं। वेयर इट इज, यह कहाँ चली गई? यानी यह बटरफ्लाई अभी तक यहीं थे, कहाँ चली गई? इसका तात्पर्य है कि इसका जीवन बहुत छोटा है। वेयर इट इज, वह कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, किसी को पता नहीं यह कहाँ है। बटरफ्लाई is like a little god। क्योंकि जब हम एक पोयम, पिछली पोयम पढ़ेंगे, इसी के सीरीज का है द पृष्ठ सन, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। क्योंकि वहाँ पर जब पृष्ठ सन, इसके जस्ट पीछे की पोयम है, तो जब वहाँ पर जो पुजारी का बेटा है और एक टूरिस्ट है, उसको पहाड़ी दिखाने के लिए ले गया, जेजुरी पहाड़ी दिखाने के लिए ले गया है वो। तो जब वो जेजुरी पहाड़ी दिखाता है तो कहता है कि ये लॉर्ड खंडोबा, खंडोबा इज लाइक अ गॉड, खंडोबा इज लाइक अ गॉड, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। खंडोबा एक है जिन्होंने बहुत राक्षसों को मारता था, तो बोल रहा था कि ये वही खंडोबा, वही लॉर्ड खंडोबा है जिन्होंने 5 राक्षसों को मारा। तो वो जो टूरिस्ट है उस बच्चे से क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हें भी विश्वास है, क्या तुमने देखा था, क्या तुम्हें विश्वास है कि लॉर्ड खंडोबा ने
उन 5 राक्षसों को मारा था, तो स्कूल गोइंग बॉय था, वो छोटा सा था, उसे इसके बारे में पता नहीं था। ही डोंट नो अबाउट द लेजेंड्स ऑफ लॉर्ड खंडोबा। ही टोल्ड हिम व्हाट ही हैज हर्ड बाय प्रोबेबली हिज फादर। जो उसने पिताजी से सुना था वही उसने बताया। अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चों को आंसर देना भी अनिवार्य है। तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, बहुत वरी फील करता है कि मैं इस प्रश्न से कैसे बचूं, क्योंकि भगवान को न मैंने देखा है न तुमने देखा है। क्योंकि भगवान की डिफिनेशन है गॉड नेवर बॉर्न, नेवर डेथ, बॉर्न इज विदाउट शेप। न तो यह कभी जन्म लेता है, न तो कभी यह मरता है, न तो इसका कोई आकार है। अब वह बच्चा कैसे समझाए, क्योंकि यह एक पौराणिक कथा है, तो अब बच्चा उनको तो समझा नहीं सकता। तो बच्चे को सडनली एक बटरफ्लाई दिखती है, तो वो सोचता है कि बहुत अच्छा चांस है कि मैं ये जो टूरिस्ट है इसके ध्यान को मैं भटका कर उस कहानी से इस बटरफ्लाई की ओर ले जाऊं। ही थिंक दैट इट इज very greatest chance to divert the attention of tourist from the story, and he tells that look here, there is a very beautiful butterfly। तो वहाँ बटरफ्लाई को दिखा रहा है कि देखो वहाँ बटरफ्लाई है। अब वो दिखाना क्या चाह रहा है, वो बताना क्या चाह रहा है कि बटरफ्लाई के जीवन जैसी बटरफ्लाई है, वह कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी नहीं है, वैसे ही गॉड है। तो मैं गॉड के बारे में आपको क्या बताऊँ, गॉड के बारे में मैं खुद नहीं बताना चाहता, क्योंकि जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई का जीवन काल बहुत छोटा है। जैसे कि अंतिम लास्ट लाइन बोला ही गया है, वेयर इज इट, वह कहाँ है। तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि लॉर्ड खंडोबा है कहाँ, इन्होंने इसे मारा था या नहीं मारा था। क्रेशियो फ्राइंड के एक बहुत छोटी सी टिनी है बटरफ्लाई, इसके बारे में तो हमें विचार ही नहीं, तो मैं भगवान के बारे में आपको कैसे बताऊँ वहाँ कहाँ है, कैसे है। और जो इसके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है वो टेंडर है एंड ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। If you wanted to develop in your life, if you wanted to doing something in your life, you have to think about the present, not going to think about the future, not going to think about the past. Because if you are going to think about the past and future, you are going to spoil your present. क्योंकि वर्तमान ही हमारा फ्यूचर है, वर्तमान ही हमारा पास्ट है। यही सेंट्रल आइडिया इस पोयम का है। धन्यवाद।